हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज मैं लेकर शेष क्लास 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि क्या है, टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। और ये DSSB TGT उर्दू और BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी में जो बुक्स हैं, चाहे वो 9वीं की हो, 10वीं की हो, 11वीं की हो, 12वीं की हो, सबको कवर करके उसका निचोड़ बना के क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, वो असबाक पर मबनी है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन में, हर एक सवालनामे में जो क्वेश्चन तारीख़ उर्दू ज़बान से पूछा जाता है, जो कि 12वीं क्लास में एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो चैप्टर है तारीख़ उर्दू ज़बान, उससे आज का सेशन ये तैयार किया गया है। इसमें टोटल क्या है कि 26 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन है। और इस 26 क्वेश्चन के ज़िम्न में कम से कम आप लोगों के 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व होंगे और वह सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाने की उम्मीद है कि हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सके। तो चलिए हम लोग अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं और पहले के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। कि जिसमें कहा जा रहा है कि ज़बान इजहार का ज़रिया है। ज़बान का साइंसी मुताला लिसानियात कहलाता है। तारीख़, नस्ली ताल्लुकात और लिसानी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने दुनिया की ज़बानों को कितने ख़ानदान में तकसीम किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 बातें इस वजह से क्लियर हो जा रही है कि ज़बान क्या है कि एक इजहार का ज़रिया है। पहले तो यहाँ पे ज़बान की तारीफ़ बताइए कि ज़बान क्या है। अगर देखा जाए तो अपने ख़यालात को, अपनी ज़रूरियात को, अपने मकसद को क्या है, दूसरे के पास जब पहुँचाया जाता है तो उसका एक ज़रिया के तो ज़बान एक ज़रिए के तौर पर काम करती है। जैसे चाहे वो हम तहरीरी शक्ल में हो या तकरीरी शक्ल में हो, तो वही बताने का यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ज़बान क्या है, इजहार का ज़रिया है। चाहे वह इजहार ज़रूरत हो, चाहे वह इजहार ख़यालात हो, चाहे वह इजहार क्या है, एहसासात हो। यानी ज़बान की ये डिफ़िनेशन होती है कि ज़बान एहसासात, ख़यालात, ज़रूरत, मकासिद को इजहार का ज़रिया है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ज़बान का साइंसी मुताला, और जब इसी ज़बान का कोई साइंटिफिक स्टडी करता है तो उसी को क्या कहा जाता है, लिसानियात कहा जाता है। अब लिसानियात क्या है कि इल्म लिसानियात की बात की जाए तो ऐसा इल्म है कि जिसमें हम ज़बान का क्या है, मुताला करते हैं। और लेकिन कौन सा मुताला? साइंसी मुताला करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इल्म लिसानियात कहा जाता है। और फिर आगे इसमें बताया जा रहा है कि तारीख़, नस्ली ताल्लुकात और लिसानी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने दुनिया की ज़बानों को कितने ख़ानदान में तकसीम किया है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो माहिरीन लिसानियात हैं, जो दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती है, उनको कितने ख़ानदानों में मुनक़सिम किया है। तो क्या वह 5 ज़बानों में मुनक़सिम किया है, 6 ज़बानों में मुनक़सिम किया है, 7 ज़बानों में मुनक़सिम किया है, या 8 ज़बानों में मुनक़सिम किया है। तो माहिरीन लिसानियात ने जो ज़बानों को जो मुनक़सिम किया है, ख़ानदानों में मुनक़सिम किया है, वह टोटल 8 ख़ानदानों में मुनक़सिम किया है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सी ख़ानदानों में मुनक़सिम है, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबकी ज़बान अलग अलग है, तो उनकी ख़ानदान भी अलग अलग होगी। लेकिन जो बड़ी ख़ानदानें हैं, जिसको माहिरीन लिसानियात ने बड़ी ख़ानदान के नाम से जाना है, वो टोटल कितनी है? वो टोटल 8 ख़ानदान है। 8 ख़ानदान है। अब वो ख़ानदान कौन कौन सी है, उसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि वो ख़ानदान कौन कौन सी है जिसको माहिरीन लिसानियात ने बांटा है, वो बड़ी ख़ानदान है। तो सबसे पहली ख़ानदान क्या है? सामी है। क्या है? सामी है। दूसरी ख़ानदान क्या है? हिंद चीनी है। तीसरी ख़ानदान क्या है? द्राविड़ी है। चौथी ख़ानदान क्या है? मोन्टा है। मोन्टा यहाँ पे मोन्टा है।
क्या है, मोंटा है। पाँचवीं खानदान क्या है कि अफ्रीका की बांतो है, अफ्रीका की बांतो। छठी खानदान क्या है कि मलाया है, मलाया भी बोला जाता है, मलाया भी इसको बोला जाता है। सातवीं खानदान क्या है, अफ्रीकी है, अमरीकी है, अमरीकी। आठवीं खानदान क्या है, हिंद यूरोपी। तो यहाँ 8 खानदानों का तज़किरा इस तौर पे किया जाता है कि जो माहिरीन लिसानियात ने उन्होंने दुनिया की तमाम तर ज़बानों को इन्हीं 8 खानदानों के ज़ेल में तकसीम किया है कि जो भी दुनिया की ज़बानें पाई जाएगी, जो भी ज़बानें बोली जाएगी, वो सब के सब इन्हीं 8 खानदानों में से किसी न किसी एक से ताल्लुक़ ज़रूर रखती होगी। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू एक हिंद आर्याई ज़बान है। अब देखिए यहाँ पे उर्दू की ज़बान को बताया जा रहा है कि उर्दू कौन सी ज़बान है, एक हिंद आर्याई ज़बान है। अब साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि जिसका ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है। पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हिंदी किस ज़बान से ताल्लुक़ रखती है, उर्दू किस ज़बान से ताल्लुक़ रखती है, तो वो हिंद आर्याई ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन यह किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अब देखिए ज़बान अलग है और ख़ानदान अलग है। उर्दू हिंद आर्याई ज़बान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जब ख़ानदान की बात किया जाए तो क्या वह सामी से ताल्लुक़ रखती है, सामी ख़ानदान से, या हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, या द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, या बांतो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो ये यहाँ पे 4 ख़ानदानों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो कौन होगा, हिंद यूरोपी। क्यों? क्योंकि उर्दू जो हिंद आर्याई ज़बान होने के साथ साथ इसका उर्दू का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो ख़ानदान क्या है, हिंद यूरोपी है, हिंद यूरोपी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कौन कौन, जैसे कि जो मशहूर ज़बानें जिसको आमतौर पर चाहे वो अरबी हो, इब्रानी हो, लातीनी हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, कौन सी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसको क्या है 1-2 लाइन में देख लेते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है। पहले तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब हिंद यूरोपी यानी उर्दू के क्या है, हिंद आर्याई ज़बान होने के साथ साथ हिंद यूरोपी ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें अरबी और अरबी और इब्रानी का ताल्लुक़ सामी ख़ानदान से है। अब देखिए अगर पूछ दिया जाए कि अरबी और इब्रानी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, तो वह सामी ख़ानदान से। किससे है? सामी ख़ानदान से। जबकि अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत और लातीनी का ताल्लुक़ जो है वह हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। किससे है? हिंद यूरोपी। क्या सिर्फ उर्दू ही का हिंद यूरोपी से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी का भी हिंद यूरोपी से ताल्लुक़ है, फ़ारसी का भी हिंद यूरोपी से ताल्लुक़ है, संस्कृत और लातीनी का भी हिंद यूरोपी से ही ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे क्या है कि अरबी, इब्रानी, सामी से हो गया, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत और लातीनी ज़बान का जो ताल्लुक़ है वह हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। और सवाल में पूछा गया था कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या है, हिंद यूरोपी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू का कदीम तरीन नाम हिंदवी है। पुराने ज़माने में क्या है कि उर्दू को अलग अलग नामों से जाना जाता था। हिंदी के नाम से जाना जाता था, हिंदवी के नाम से जाना जाता था, गुजरी के नाम से जाना जाता था, दक्कनी के नाम से जाना जाता था, फिर हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता था, उर्दू मुअल्ला के नाम से जाना जाता था, रेख्ता के नाम से जाना जाता था। ये सारे के सारे क्या है कि उर्दू ज़बान के पुराने नाम हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उर्दू का जो सिर्फ हिंदी और हिंदवी के बारे में पूछ रहा है कि उर्दू का कदीम तरीन नाम हिंदवी था। बताइए कि ये नाम किस सदी तक राइज रहा है, यह नाम किस सदी तक राइज रहा है। क्या वो 16वीं सदी तक राइज रहा है, या 17वीं सदी तक राइज रहा है, या 18वीं सदी तक राइज रहा है, या 19वीं सदी तक राइज रहा है। तो अगर उर्दू के कदीम तरीन नाम में हिंदी और हिंदवी को जो देखा जाए तो उर्दू को वह 18वीं सदी तक राइज रहा है। क्यों? क्योंकि मुल्ला वजही, मीर तकी मीर, अमीर खुसरू वगैरह वह सब के सब उर्दू को हिंदी के नाम से पुकारते थे। तो उसके बारे में देख लीजिए कौन कौन से ऐसे थे 18वीं सदी में कि जो उर्दू को हिंदी के नाम से जानते थे उर्दू को। उसमें अमीर खुसरू हो गए, मुल्ला वजी हो गए, जाफ़र जटली हो गए, मीर तकी मीर हो गए, मुराद शाह लाहौरी हो गए। इन सबों ने क्या है उर्दू को हिंदी कहा है।
सबों ने अगर पूछ दिया जाए कि अमीर खुसरो ने उर्दू को किस नाम से जाना है तो वह हिंदी होगा। ऑप्शन में रेख्ता भी हो सकता है, उर्दू मोहल्ला भी हो सकता है, दक्कनी भी हो सकता है, गुजरी भी हो सकता है। इसी तरीके से इनमें से जितने भी उदबा हैं, जितने भी अदीब हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ये लोग किस उर्दू को किस नाम से जानते थे या किस नाम कौन सा नाम देते थे, तो वो क्या है, हिंदी या हिंदवी होगा, हिंदी या हिंदवी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दक्कन में उर्दू, अब दक्कन में उर्दू देखिए, दक्कन में उर्दू और साथ साथ उनकी सने तसनीफ़ दी जा रही है कि कब लिखी गई, क्या है, 1923 नामी किताब में उर्दू की तख्लीक का नज़रिया किसने पेश किया है। दक्कन में उर्दू किसने पेश किया है, और साथ साथ ये इस किताब की सने तसनीफ़ भी है कि 1923 में इस किताब को लिखा गया है। अब क्या है कि अब इस किताब में जो उर्दू की तख्लीक का नज़रिया, उर्दू की इर्तिका का नज़रिया जो पेश किया वह किसने पेश किया है। क्या हाफिज़ महमूद शीरानी ने पेश किया है, या नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया है, या खान आरजू ने पेश किया है, या इंशाउल्लाह खां इंशा ने पेश किया है। जो दक्कन में उर्दू की बात किया जाए तो इसमें क्या है कि इनका कहने का मतलब ये है कि उर्दू की जो इब्तिदा हुई है वह दक्कन में हुई थी। तो इस नज़रिए के जो हामी थे, कायल थे, वो नसीरुद्दीन हाशमी थे, और इस नज़रिए को पेश किस में किया है, वह अपनी ही तसनीफ़ दक्कन में उर्दू नामी किताब में इन्होंने इस नज़रिए को पेश किया है। तो इस एतबार से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू की इर्तिका के पीछे क्या दलील देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नसीरुद्दीन हाशमी, जो कि क्या है, ये जवाब है यहाँ पे। ठीक, तुलुए इस्लाम से पहले जब इस्लाम अभी हिंदुस्तान में नहीं आया था तो पहले अरब हिंदुस्तान में मालाबार के साहिलों पर बगर्ज़े तिजारत आते थे। इसी मेल मिलाप और इख्तिलात और इर्तिबात की बुनियाद पर उर्दू पैदा हुई। अब यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो हिंदुस्तान में जो अरब के लोग बगर्ज़ तिजारत आते थे, और आने के बाद जब यहाँ हिंदुस्तानी लोग और अरब के लोग, जब उन लोगों का मिलान हुआ, इर्तिबात हुआ, इख्तिलात हुआ, यानी वो लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्हें जब एक दूसरे से बोल चाल किए, बातचीत किए, तो उन दोनों के मिलने के बाद जिस ज़बान ने जो ज़बान वजूद में आई उसको क्या कहा गया, उर्दू कहा गया। इसी वजह से क्या है, दक्कन में उर्दू क्या है, नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू, जो कि 1923 में शाया हुई थी, उसमें इन नज़रिए को पेश किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में उर्दू, अब ये कब शाया हुई, कब लिखी गई, 1928 में इसको लिखा गया। नामी किताब में उर्दू की तख्लीक का नज़रिया किसने पेश किया। पहले तो दक्कन में उर्दू था जिसकी सने तसनीफ़ कितनी थी, 1923 थी। अब यहाँ पंजाब में उर्दू की बात चल रही है कि पंजाब में उर्दू क्या है कि जो लिखी गई 1928 में। नामी किताब में उर्दू की तख्लीक का नज़रिया किसने पेश किया। क्या हाफिज़ महमूद शीरानी ने पेश किया, नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया, सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर पंजाब की उर्दू की बात किया जाए तो ये जो तसनीफ़ है वह किसकी है, हाफिज़ महमूद शीरानी की है, और वो क्या है कि यह 1928 में लिखी गई। इस किताब में क्या है, हाफिज़ महमूद शीरानी ने क्या है कि पंजाब में उर्दू, यानी उर्दू का जो इर्तिका हुआ है, उर्दू की जो बुनियाद पड़ी है, वह क्या, उर्दू जो पैदा हुई है वो क्या है, वह सरज़मीन पंजाब से हुई है। अब दलील क्या देते हैं उसको 2 लाइन में देख लेते हैं कि जिसमें क्या है, हाफिज़ महमूद शीरानी ने कहा है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे, उस हमलों के नतीजे में फ़ारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में हुई थी। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जब महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी ने जब बार बार हिंदुस्तान पर हमला किया और फ़ारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत कौन सी हो गई थी, वह पंजाब हो गई थी, और दिल्ली की हुकूमत के क़याम तक फ़ातहीन यहाँ क़याम पजीर रहे। इस तवील अरसे में ज़बान का बुनियादी ढांचा क्या हुआ, बुनियादी ढांचा सूरत पजीर हुआ। अब यही बताने की कोशिश क्या है हाफिज़ महमूद शीरानी कर रहे थे कि जब क्या है कि हिंदुस्तान पे बार बार हमला हो रहा था तो उस समय जो मुसलमानों की हुकूमत, जो मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत थी, वह पंजाब में थी, और दिल्ली की हुकूमत तक
तक क्या है कि यह क्या है कि यहाँ यहीं तक क़याम पजीर है। इस तवील अरसे में जो जिस ज़बान की ईजाद हुई उसी को क्या कहा गया, उर्दू के नाम से जाना गया। वह किसके मुताबिक है, वह हाफिज़ महमूद शीरानी के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कि 6 में कहा जा रहा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे। मुसलमान सबसे पहले सिंध, ये एनसीईआरटी 12वीं क्लास में जो उर्दू अदब की तारीख़ जो है उसी से ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। और अगले सेशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन तक वह सब के सब तारीख़ ज़बान उर्दू पे होंगे। किस तरीके से उर्दू का इर्तिका हुआ, उर्दू अदब का इर्तिका हुआ, उसमें कौन कौन से नज़रिए हैं, आदिल शाहिद और क्या है, कुतुब शाहिद और क्या है, कितने उसमें शायर हैं वगैरह वगैरह, सब क्या है 12वीं क्लास पे ऊपर बात होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह यह है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे। इसके लिए करीने क़यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हयूला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। उर्दू की पैदाइश के मुतालिक ये नज़रिया किसने पेश किया। अब यहाँ पे बात चल रही है कि क्या है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए, और ज़्यादा करीने क़यास ये है कि जब वो क्या है सिंध में पहुँचे हैं तो उसका हयूला जो है वह वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। अब ये बात पूरी है कि सिंध में उर्दू का इर्तिका का नज़रिया किसने पेश किया। क्या हाफिज़ महमूद शीरानी, जिसकी किताब क्या है कि 1928 में लिखी गई, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू 1913 में, सैयद सुलेमान नदवी नकुश सुलेमानी। अब देखिए यहाँ पे एक किताब और, सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नकुश सुलेमानी जो लिखी गई क्या 1939 में लिखी गई। क्या इसमें इस वादी सिंध का हयूला तैयार होने की बात की गई थी या शिबली नोमानी शेरुल अजम। अब देखिए यहाँ पे शेरुल अजम की बात हुई। शेरुल अजम कब, 1914। शेरुल अजम जो है टोटल क्या है 5 जिल्दों पे है। शेरुल अजम टोटल कितने जिल्दों पे है, 5 जिल्दों पे है। इसकी 4 जिल्द जो है क्या है कि वह शिबली नोमानी के ज़िंदगी में ही शाया हो गई थी, लेकिन जो आखिरी जिल्द थी वो 1918 में इनकी मौत के बाद शाया हुई थी। इनकी मौत जो हुई थी वो इनका इंतकाल जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंध के मुतालिक पूछा जा रहा है कि वादी सिंध में किसका उर्दू का हयूला तैयार हुआ है, वह किसका नज़रिया है, वो क्या है सैयद सुलेमान नदवी का है। किसका है, सैयद सुलेमान नदवी। और इस नज़रिए को पेश किसमें किया है, अपनी ही किताब नकुश सुलेमानी ने, जो कि लिखी गई 1939 में लिखी गई थी। ठीक, तो इस किताब में उन्होंने क्या है वादी सिंध में उर्दू के हयूला तैयार होने की बात कही थी। इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि सिंध में उर्दू की इब्तिदा सिंध में हुई, किसका नज़रिया है, या वादी सिंध क्या है उर्दू का हयूला की जगह है, ये भी पूछा जा रहा है। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस किताब में अपने नज़रिए को पेश किया, वह नकुश सुलेमानी में। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नकुश सुलेमानी की सन तसलीफ़ क्या है, तो वह क्या है 1939 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। यह किसका नज़रिया है, सबको ही जानता है क्या है कि वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। किसका है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। किसका, ब्रिज भाषा से। और यह किस किताब में उन्होंने कहा है, आबे हयात में कहा है। किस में कहा है, आबे हयात में, अपनी किताब आबे हयात में उन्होंने कहा है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू दिल्ली और उनके गिरदोनवाह में बोली जाने वाली बोलियों में बिलखुसूस खड़ी बोली से निकली है। अब देखिए खड़ी बोली से निकलने की बात की जा रही है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई, खड़ी बोली से। और वह खड़ी बोली कहाँ बोली जा रही थी, दिल्ली के आसपास बोली जा रही थी, दिल्ली के आसपास बोली जा रही थी। नवाई दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और चश्मा है, और हज़रत दिल्ली उसका सही
मूलिदो मंशा है। यह नज़रिया किसने पेश किया? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में इसको पेश किया? और आब हयात की सन तसनीफ़ क्या है? 1880 है। क्या डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू में पेश किया, जिसकी क्या है आप सन तसनीफ़ क्या है? 1948 है। क्या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने इस नज़रिए को पेश किया अपनी किताब दास्तान ज़बान उर्दू, जिसकी सन तसनीफ़ क्या है? 1961 है। या डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने अपनी किताब हिंदुस्तानी लसानियात, जिसकी सन तसनीफ़ क्या है? 1932 में। तो क्या है कि उर्दू नवाए दिल्ली की बोलियां और खड़ी बोली से ताल्लुक़ रखती है। ये नज़रिया किसका है और कौन सी किताब में इन्होंने पेश किया है? तो अगर देखा जाए तो ये नज़रिया किसका है? डॉक्टर मसूद हुसैन खान का नज़रिया है। किसका है? डॉक्टर मसूद हुसैन खान का नज़रिया है। और ये नज़रिया डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 में इन्होंने अपने नज़रिए को पेश किया। इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू हिंदुस्तानी या खड़ी बोली, खड़ी कदीम वैदिक बोली है जो मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। अब देखिए मसूद हुसैन खान ने किस में कहा? दिल्ली के नवाह में बोली जाती थी। अब ये कौन से ऐसे माहिरीन लसानियात हैं कि जो ये कह रहे हैं कि मेरठ के नवाह में बोली जाती थी? पाली इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। पाली उर्दू का मंबा है, एक है। पाली और उर्दू का मंबा एक है। यह नज़रिया किस मुहक्किक का है? क्या सैयद शमसुल्लाह कादरी ने अपनी किताब उर्दू कदीम 1930 में इसको पेश किया? या डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 में इस नज़रिए को पेश किया? या ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी दास्तान ज़बान उर्दू 1961 में इस नज़रिए को पेश किया? या डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने अपनी किताब हिंदुस्तानी लसानियात 1932 में इस नज़रिए को पेश किया? तो अगर बात किया जाए जो मेरठ के नवाह में बोली जाने वाली और पाली की तरक्की याफ्ता शक्ल और पाली और उर्दू का मंबा एक है, इस तरह के जो नज़रियात पेश किए हैं वो क्या है? वो डॉक्टर मसूद हुसैन और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं। वो कौन है? डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान न शोर सेनी से निकली है और न ही पाली से, बल्कि इसका असल माखज़ महाराष्ट्री प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। और यह मराठी की सगी बहन है। अब देखिए क्या है कि ये महाराष्ट्री प्राकृतिक है और यह मराठी की सगी बहन है। यह नज़रिया किसने पेश किया? क्या सैयद शमसुल्लाह कादरी ने उर्दू मुअल्ला में इस नज़रिए को पेश किया? या सर सैयद अहमद ख़ान ने असारुस्सनादीद में इस नज़रिए को पेश किया? या मीर अमन दहलवी ने बागो बहार में इस नज़रिए को पेश किया? या डॉक्टर सोहेल बुखारी ने इस नज़रिए को अपनी किताब उर्दू की कहानी में इस नज़रिए को पेश किया? तो उर्दू ज़बान न शोरसेनी से निकली और न ही पाली से, बल्कि यह महाराष्ट्रीय प्राकृति है और यह मराठी की सगी बहन है। तो इस नज़रिए को जो पेश करने वाले हैं वह डॉक्टर सोहेल बुखारी हैं। और किस किताब में? उर्दू की कहानी में इन्होंने अपने इस नज़रिए को पेश किया। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि ज़बान इज़हार का ज़रिया है, ज़बान का साइंसी मुताला। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आप लोग बताइए कि क्या है कि ज़बान इज़हार का ज़रिया है, ज़बान का साइंसी मुताला लसानियात कहलाता है। तारीख़, नस्ली ताल्लुकात और लसानी खुसूसियात की बिना पर माहिरीन लसानियात ने उर्दू की ज़बानों को कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? वो टोटल 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि इस बात पर तमाम माहिरीन लसानियात मुत्तफ़िक़ हैं कि उर्दू का आगाज़ क्या आर्यन के आमद के बाद हुआ है, या द्राविड़ के आमद के बाद हुआ है, या मुसलमान फ़ातिहीन के, या मुसलमान मुबल्लिगीन के? देखिए चाहे वो कोई भी हो, चाहे पंजाब में उर्दू की इर्तिका मानने वाले हों, मराठी मानने वाले हों, खड़ी बोली मानने वाले हों, ब्रिज भाषा मानने वाले हों, को हर एक माहिर लसानियात जिनका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन तमाम तर माहिरीन लसानियात क्या है कि वह इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब मुसलमान फ़ातिहीन
मुसलमान फातहीन जब उनकी आमद हिंदुस्तान में हुई तब जाके क्या है कि उर्दू का आगाज़ हुआ। मुसलमान फातहीन जब हिंदुस्तान में आए तो क्या है कि उसके बाद ही क्या है उर्दू का आगाज़ हुआ। उससे पहले कोई भी माहिरीन लिसानियात उर्दू के इर्तिका के बारे में अपने नज़रियात पेश नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में यह नज़रिया किसका है कि हाँ हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, लेकिन वह ऐसी ज़बान नहीं है कि दुनिया के पर्दे पर हिंदुस्तान के साथ आई हो। इसकी उम्र 800 बरस से ज़्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि क्या है कि उर्दू ज़बान की अगर उम्र पूछा जाए तो वह 800 बरस से ज़्यादा नहीं है, और फिर साथ साथ क्या है कि ये ब्रिज भाषा से निकली है, और ये क्या जब हिंदुस्तान कब से आई है वह 800 बरस से आई हुई है, और ब्रिज का सब्ज़राज इसका वतन है। इसे फ़कत शाहजहाँ का इकबाल कहना चाहिए कि यह ज़बान ख़ास व आम में उसके अहद से मंसूब हो गई। ये नज़रिया किसका है? यह क्या है? ये क्या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, सर सैयद का है, या मीर अमन का है, या डॉक्टर मसूद हुसैन खान का है? तो ये जो नज़रिया है वह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, और ये क्या इक़्तिबास जो है वह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात का इक़्तिबास है। आब हयात का इक़्तिबास है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी ए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, और उस ज़बान के आगाज़ के बारे में ये किसका नज़रिया? अभी बात हम लोगों ने किया है कि क्या है कि वह हाफिज़ महमूद शिरानी है। हाफिज़ महमूद शिरानी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि यह नज़रिया किसका है कि उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में इसने तरक्की पाई। क्या ये नज़रिया, आप देखिए कितनी कि उर्दू की इब्तदा कहाँ से हुई? अकबर के ज़माने में, और शाहजहाँ के ज़माने में इसको तरक्की मिली है। क्या यह हाफिज़ महमूद शिरानी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है, मीर अमन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है कि ये जो नज़रिया पेश करने वाले हैं वो कौन है? मीर अमन देहलवी हैं। वो कौन है? मीर अमन देहलवी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कौन से माहिरीन लिसानियात उर्दू की पैदाइश हरियाणवी ज़बान से मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हरियाणवी ज़बान क्या उर्दू की पैदाइश है। उर्दू की पैदाइश किससे हुई है? वह हरियाणवी ज़बान से हुई। क्या वह डॉक्टर सोहेल बुखारी है, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर है, या डॉक्टर मसूद हुसैन खान है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो उर्दू की पैदाइश के मुतालिक हरियाणवी ज़बान के जो नज़रिए पेश करने वाले हैं वह डॉक्टर सोहेल बुखारी हैं। वह कौन है? डॉक्टर सोहेल बुखारी है। तो यहाँ पे डॉक्टर सोहेल बुखारी नहीं बल्कि क्या है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर है। कौन है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाए। कौन है? डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, जिन्होंने क्या है उर्दू की पैदाइश के मुतालिक हरियाणवी ज़बान का नज़रिया पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कौन से मुहक्किक उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को मानते हैं। कौन से मुहक्किक? यहाँ पे देखिए हरियाणा को मानने वाले कौन है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, और जो उड़ीसा को मानने वाले हैं वो कौन है? डॉक्टर सोहेल बुखारी हैं। इसी में कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा सा कि कौन से मुहक्किक है उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को मानते हैं। वो कौन है? वो डॉक्टर सोहेल बुखारी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं कि कौन से मुहक्किक दो आबा गंगो जम्न को उर्दू का असल मंबा मानते हैं। क्या डॉक्टर सोहेल बुखारी हैं, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वो मुहक्किक जो उर्दू को दो आबा गंगो जम्न को उर्दू का असल मंबा मानते हैं, यानी जो उर्दू की इब्तिदा हुई है वह गंगा और जमुना दो नदी है उसी के किनारे बसने वालों ने की है। तो वो मानने वाले कौन हैं? ये कौन हैं? ये आपके शौकत सब्ज़वारी हैं। कौन है? डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन्होंने माना है कि दो आबा गंगो जमुन को उर्दू का असल मंबा माना है। कौन? डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि किनका ख्याल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। क्या डॉक्टर ज्ञान चंद जैन का है,
या मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का है, या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी का है, या इनमें से कोई नहीं। जो खड़ी बोली के कायल हैं कि उर्दू की इब्तिदा, उर्दू का इर्तिका, उर्दू की पैदाइश जो ये खड़ी बोली से हुई है, वह डॉक्टर ज्ञानचंद जैन है। वह कौन है? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी डॉक्टर ज्ञानचंद जैन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान कितनी कदीम है। उर्दू ज़बान कितनी कदीम है? उर्दू ज़बान कितनी कदीम है? क्या 800 साल, 1200 साल, 1400 साल? इनमें से कोई नहीं। अभी बात हुई थी क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया है कि उर्दू क्या है कि 800 से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या है 800 पुरानी ज़बान है। कौन? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि अपभ्रंश इसके माने क्या हैं। अपभ्रंश इसके माने क्या है? अदबी ज़बान के हैं, बिगड़ी हुई बोली के हैं, मुसलमानों की ज़बान में के हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश की अगर बात किया जाए तो जिसके माने होते हैं बिगड़ी हुई ज़बान, बिगड़ी हुई ज़बान, अपभ्रंश बिगड़ी हुई ज़बान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ है, क्या कहा जा रहा है कि अमीर खुसरू का यह शेर किस ज़बान का है? अमीर खुसरू का यह शेर किस ज़बान का है? कि क्या है कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल, दौराए नैना बताए बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारम ऐजा, नलीहो काहें लगाए छतियाँ। ये किस ज़बान का शेर है अमीर खुसरू का? तो ये क्या वो रेख्ती का है, बिगड़ी हुई ज़बान का है, रेख्ता का है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात किया जाए अमीर खुसरू के इस शेर की तो वह क्या है? वो रेख्ता है। क्या है? वो रेख्ता ज़बान में अमीर खुसरू का ये शेर है कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बताए बनाए बतियाँ। ये कौन सी ज़बान का है? ये रेख्ता ज़बान के शेर है, रेख्ता ज़बान में लिखा हुआ शेर है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, जो कि मशहूर सवाल है, जो कि पूछा भी जाता है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? वह एक तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। कौन सी है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक, और जिसके माने क्या हैं? लश्कर के हैं, जिसके माने लश्कर के हैं। और इसके कई कदीम नाम भी है, जिसमें उर्दू मुअल्ला है, दक्कनी है, गुजरी है, हिंदी है, हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, और फिर रेख्ता है। ये सब के सब क्या है? उर्दू के पुराने नाम है। अभी हम लोगों ने बात किया है कि अमीर खुसरू, मुल्ला वजही, और फिर उसके बाद क्या है कि मीर तकी मीर, ये सब के सब क्या है कि उर्दू को हिंदी और हिंदवी कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदी, हिंदवी, ज़बान दहलवी, हिंदुस्तानी, गुजरी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला किस ज़बान के इब्तदाई नाम है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ये चाहे वह हिंदी हो, हिंदवी हो, ज़बान दहलवी हो, हिंदुस्तानी हो, गुजरी हो, दक्कनी हो, रेख्ता हो, उर्दू मुअल्ला हो, ये सब के सब क्या हैं? ये इब्तदाई नाम है उर्दू के। किसके? इब्तदाई नाम उर्दू के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि क्या है कि यह नज़रिया किसका है कि उर्दू अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा से बनी है। उर्दू अरबी, फ़ारसी, अब अरबी से भी बनी है, फ़ारसी से भी बनी है, तुर्की से भी बनी है, और ब्रिज भाषा से भी बनी है। क्या इस नज़रिए को पेश करने वाले इंशा उल्लाह खां इंशा हैं, या मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? इस नज़रिए को पेश करने वाले कौन है? वह इंशा उल्लाह खां इंशा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके कहने के मुताबिक यह है कि उर्दू ज़बान है, यह क्या है कि अकेले किसी ज़बान से नहीं बनी है, बल्कि क्या है कि उर्दू की जो ईजाद हुए है वो क्या है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा। इसमें क्या है? अरबी के भी लफ्ज़ है, फ़ारसी के भी लफ्ज़ है, तुर्की के भी लफ्ज़ है, और ब्रिज भाषा के भी लफ्ज़ है। जब इन लफ्ज़ों के मजमूए से क्या है? उर्दू ज़बान की ईजाद हुई है। ये किसका नज़रिया है? वह इंशा उल्लाह खां इंशा का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू में तज़कीर व तानीस, मसदर, फ़ेल लाजिम और मुतअद्दी के उसूल किस ज़बान से मिलते जुलते हैं? क्या पंजाबी ज़बान से मिलते जुलते हैं, पाली ज़बान से मिलते जुलते हैं, या ब्रिज भाषा से मिलते जुलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू में जो तज़कीर व तानीस, मसदर, फ़ेल लाजिम और मुतअद्दी जो उसूल हैं वो पंजाबी ज़बान से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आज का सेशन यहीं पे समाप्त तो होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और इस 26 क्वेश्चन के जेल में हम लोगों ने कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 50 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये क्या है कि ये क्लास नंबर 6 था और आगे आने वाले सेशन जो कि क्लास नंबर 7 होगा उसमें हम लोग क्या है कि इसी तारीख़ ज़बान उर्दू के अलग प्रकार के असबाक पे मबनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अलग अलग हुकूमतों के ऊपर सवालात होंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आप लोगों के टेलीग्राम अब्बास स्टडी सेंटर पर भेज दिया जाएगा और उसको पढ़कर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और क्लास 7 लेकर हाजिर होंगे और उस क्लास 7 में एक नई वीडियो होगी, एक नया कॉन्सेप्ट होगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।